हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल वीडियो होने वाली है बिकॉज ये वाला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। मेरे को पर्सनली जितने मैसेजेस आते हैं 90% मैसेजेस इस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं एंड दैट इज़ हाउ टू इम्प्रूव योर डेडलिफ्ट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी डेडलिफ्ट कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। डेडलिफ्ट इज़ अ टेस्ट ऑफ रॉ स्ट्रेंथ। मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस से वो 8 पॉइंट्स जिनको यूज करके आप अपनी डेडलिफ्ट इंक्रीज कर सकते हो। बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। वीडियो में बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ यार कि 460 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं हमारे एंड कीप सपोर्टिंग मानस रावत फिटनेस। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, वीडियोस अच्छी लगती है, इफ़ यू वांट कि मैं ये वीडियोस पोस्ट करता रहूँ एंड आपको अच्छा इन्फॉर्मेशनल कंटेंट देता रहूँ तो जाके अभी सब्सक्राइब करो। एंड मानस रावत फिटनेस के नाम से इंस्टाग्राम पे अकाउंट है तो वहाँ जाके ज़रूर फॉलो करो। तो हमारी टिप्स की तरफ। सो टिप नंबर 1 है सेंटर द बार। पोजीशनिंग जो है ना, जो परफेक्ट सेटअप है वो लिफ्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी है। अगर आपका सेटअप ही बेकार है, आपकी लिफ्ट फेल होनी ही होनी है। ध्यान देना, जो आपका बार है वो आपका जो फुट होता है उसके जस्ट मिडल में होना चाहिए। व्हेन यू आर प्लेसिंग योर फुट बीनीथ द बार, जो बार होती है वो आपके फुट के जस्ट मिडल में होना चाहिए। बाय फुट आई एम नॉट सेइंग के 4 फुट के बीच में आपका पूरा पैर गिना जाएगा। फुट के बीच में जो आपका पैर की जो आर्च होती है, जो आपके फुट के नीचे की जो आर्च होती है, उसको बाइसेक्ट करनी चाहिए बार। सेकेंड थिंग, व्हेन यू आर अबाउट टू लिफ्ट द बार इज टचिंग योर शिन। बार आपके शिन को टच करनी चाहिए उस मोमेंट पे। बार आपकी बॉडी के क्लोज होनी चाहिए। एक और बहुत गलतियां जो लोग करते हैं, जो बहुत टीनेजर्स करते हैं, कि वो अपनी बैक को बहुत ज़्यादा स्ट्रेट रख के सिर्फ घुटने बेंड करके नीचे जाते हैं बार को पकड़ने के लिए। बट असल में ऐसा नहीं करना होता। घुटने बेंड करो बट मोस्टली आपको नीचे बैठना होता है डेडलिफ्ट पोजीशन में आने के लिए व्हाइल यूजिंग योर ग्लूट्स। आप अपने ग्लूट्स को जितना ज्यादा इनकॉर्पोरेट कर सकते हो करो एंड देन बैठो। पॉइंट नंबर 2 जो आपका है, इंप्रूव योर ग्रिप। आपकी जो ग्रिप है वो लिमिटिंग फैक्टर हो सकती है आपकी डेडलिफ्ट में। डेडलिफ्ट के टाइम पे क्या होता है कि ऐसा हो सकता है कि लेट्स से अगर आपकी डेडलिफ्ट है 140 किलो, ठीक है, आपका पोटेंशियल बॉडी का है 140 किलो हिट करने का, बट आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ फेल हो रही है 100 किलो पे या 120 किलो पे, तो क्या आप 140 किलो तक पहुंच पाओगे? नहीं। तो बॉडी को वो वाला इफेक्ट मिल पाएगा, वो वाला बेनिफिट मिल पाएगा जो आप 140 किलो या 130 किलो उठा के ले सकते थे? नहीं, बिकॉज हियर योर ग्रिप स्ट्रेंथ इज योर लिमिटिंग फैक्टर। तो क्या करो, ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट करो, डेडलिफ्ट स्ट्रैप्स ले लो, ठीक है, डेडलिफ्ट स्ट्रैप्स ले लो। डेडलिफ्ट स्ट्रैप्स बहुत सही हैं। डेडलिफ्ट स्ट्रैप्स के साथ होएगा क्या, आप अपनी नेचुरल पोटेंशियल आपका जितना उठाने का है आप उतना उठा पाओगे। इससे क्या होगा कि आप 120 से, मान लो अगर आपकी डेडलिफ्ट 140 है तो 120 से आप रेप्स निकाल रहे हो तो वो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। बट अगर आपकी 120 किलो पे ग्रिप ही फेल हो रही है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट रीचिंग योर मैक्सिमल पोटेंशियल। ध्यान देना, फिर बोल रहा हूँ, डेडलिफ्ट में ग्रिप्स कैन बी योर लिमिटिंग फैक्टर। ऐसा हो सकता है आप 120 किलो उठा रहे हो, आपका बार स्लिप हो जा रहा है, आपको लग रहा है मेरी डेडलिफ्ट अच्छी नहीं है, बट आपका नेचुरल पोटेंशियल है 140 किलो लिफ्ट करने का। तो ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट ऑन अ गुड पेयर ऑफ डेडलिफ्ट स्ट्रैप्स। ज़्यादा महंगे नहीं हैं, 250-300 रुपये के आएंगे। ग्रिप स्ट्रेंथ के बारे में मैं इतना क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज क्या होता है ना, अगर आप बार को पकड़ रहे हो एंड यू आर अनश्योर के ऊपर तक जाते हुए, लॉकअप पोजीशन में आते हुए बीच में कहीं ये बार छूट जाएगी, मेरे से नीचे गिर जाएगी, एंड आपका ब्रेन, आपका CNS ये बहुत इंटेलिजेंट होता है। ये क्या करेगा, अगर आपके दिमाग में अनसर्टेनिटी है इसको लेके कि यार क्या मैं ये वेट पकड़ पाऊंगा, मैं ग्रिप अच्छे से नहीं कर पा रहा, क्या पता है ज़्यादा हैवी है, ऊपर ले जाते हुए बीच में छूट जाएगा, तो आपका CNS और आपका ब्रेन इतना इंटेलिजेंट होता है मैक्सिमम मसल्स रिक्रूट ही नहीं करेगा आपकी लिफ्ट के लिए। तो अल्टीमेटली जब मसल्स रिक्रूट ही नहीं हो रही लिफ्ट के लिए तो आपकी लिफ्ट फेल होनी ही होनी है। तो ग्रिप स्ट्रेंथ पे काम करो। ग्रिपर्स होते हैं, डेड हैंड्स होते हैं, वो जरूर करो। थर्ड पॉइंट इज बिल्ड अ बिग स्क्वाट। वो लोग भी लिफ्टिंग में है ज़्यादा, उनको पता होगी एक चीज़ एंड दैट इज बहुत हैवी और बहुत ज़्यादा डेडलिफ्ट्स मारने से आपकी कभी स्क्वाट इंप्रूव नहीं होगी। मे भी थोड़ी बहुत हो जाए बट इन अ लॉट ऑफ केसेस ऐसा नहीं होती। बट अगर आपकी एक बहुत ज़्यादा अच्छी स्क्वाट है तो वो ज़रूर आपके डेडलिफ्ट को इफेक्ट करेगा इन अ गुड वे। ऑब्वियसली मैं बोलूँगा कि वर्क ऑन बिल्डिंग अ बिग स्क्वाट, बिकॉज स्क्वाट में क्या होता है ना, इतना ज़्यादा रॉ पावर, रॉ स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, बॉडी टाइटनेस, इतनी ज़्यादा डिमांडिंग एक्सरसाइज है स्क्वाट्स के, वो आपके ना हर जॉइंट में काम करता है, हर जॉइंट पे काम करता है। हर बॉडी के हर जॉइंट को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, टाइट होना चाहिए व्हेन यू आर स्क्वाटिंग। तो वो सारी चीज़ें बाकी लिफ्ट्स को भी बहुत ज़्यादा
इफेक्ट करती है इन अ गुड वे। ऑब्वियसली डेडलिफ्ट भी उनमें से एक पार्ट है। अपर बैक, लोअर बैक, आपके ग्लूट्स हो गए, देन आपकी हैमस्ट्रिंग्स हो गई, इवन योर काल्व्स, ये सारी चीज़ें चलती हैं एंड सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती हैं स्क्वाट्स करते हुए। लास्ट में मैं स्क्वाट के लिए यही कहना चाहता हूँ, अगर आप स्क्वाट बहुत अच्छा करते हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो अपने स्क्वाट पे एंड लेट्स से यू हैव एडेड एक्स्ट्रा 20 kgs ऑन योर स्क्वाट, ऐसा होगा कि आप अपनी डेडलिफ्ट इंप्रूव कर लोगे विदाउट इवन डेडलिफ्टिंग। तो स्क्वाट इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है बाकी लिफ्ट्स पे एंड उनमें से डेडलिफ्ट भी एक पार्ट है, राइट। मूविंग ऑन टू अवर पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 4 है डेडलिफ्ट लेस। हर किसी की बॉडी होती है डिफरेंट, हर किसी की बॉडी एक सर्टन अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग पे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दिखाती है। जो चीज़ मेरे लिए काम करती है ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए काम करे। वीक में 2 बार डेडलिफ्ट करने से मेरे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ ऐसा हो। जनरली बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं, कुछ लोग वीक में 2 बार डेडलिफ्ट वगैरह करके भी रिजल्ट्स निकाल लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वीक में सिर्फ 1 बार डेडलिफ्ट करते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं कि 2 हफ्ते में 1 दिन डेडलिफ्ट करते हैं, बहुत अच्छे इंक्रीमेंट्स लाते हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ मच वेट दे आर लिफ्टिंग, राइट। तो यू हैव टू फाइंड द परफेक्ट फ्रीक्वेंसी फॉर यू। हर किसी की बॉडी के हिसाब से फ्रीक्वेंसी अलग होती है। ज़रूरी नहीं है सामने वाला अगर वीक में 2 दिन 3 दिन डेडलिफ्ट कर रहा तो आपको भी करनी है। अब बहुत लोग मेरे से डिसएग्री करेंगे इस वाले पॉइंट पे कि डेडलिफ्ट लेस पे, बिकॉज अ लॉट ऑफ यू हैव बीन फॉलोइंग जिमशार्क एथलीट्स या बाकी जो पावर लिफ्टर्स वगैरह होते हैं। आप बोलोगे कि यार वो तो डेली एसबीडी करते हैं, स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट, या फिर वीक में 4 दिन या 3 दिन करते हैं स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट, तीनों कर रहे हैं, या डेडलिफ्ट वो डेली ट्रेन कर रहे हैं। तो मैं बताता हूँ होता क्या, उनकी बॉडी ऑलरेडी उस लेवल पे है कि वो उस लेवल की इंटेंसिटी झेल पाए। हम लोग एक एडवांस या इंटरमीडिएट या बिगिनर लेवल पे अगर हम लोग हैं तो हमारी बॉडी उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं झेल सकती। एडेड टू द फैक्ट कि जो बहुत ज़्यादा एलीट लेवल पावर लिफ्टर्स है जिनको आप लोग फॉलो कर रहे हो, दे ऑल आर यूजिंग स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स लेने के बाद ये चीज़ मैं भी जानता हूँ, कहीं ना कहीं ये चीज़ आप भी जानते हैं। अगर नहीं जानते तो जान लो कि आप ज़्यादा इंटेंसली ट्रेन कर सकते हो बिकॉज योर रिकवरी रेट बिकम्स हाई। आप जल्दी रिकवर कर सकते हो उस चीज़ से, आपकी बॉडी ज़्यादा इंटेंसली ट्रेन कर सकती है। होता है यू हैव टू फाइंड योर परफेक्ट फ्रीक्वेंसी, डोंट फॉलो अदर गाइज, फाइंड व्हाट सूट्स यू। आपके अकॉर्डिंगली क्या चीज़ सूट करेगी। डेडलिफ्ट इन जनरल अगर मैं बताऊँ इस पॉइंट के हिसाब से, तो आप अपनी जितनी भी बाकी लिफ्ट्स होती हैं, स्क्वाट हो गई, बेंच हो गई, ओवरहेड प्रेसेस हो गई, इन सब के हिसाब से डेडलिफ्ट आप थोड़ी कम करेंगे। स्टार्टिंग में क्या करो, व्हेन यू आर स्टार्टिंग डेडलिफ्टिंग, बीच में 4 से 5 दिन का गैप दो, देन फिर डेडलिफ्ट करो, फिर 4 से 5 दिन का गैप दो। इसके बाद ज़रा एक बार देखो कि आप पे रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। फाइंड दैट परफेक्ट फ्रीक्वेंसी। अगर आपको नेक्स्ट डेडलिफ्ट सेशन कर रहे हो 4 दिन बाद, तो ये देखो कि आपको कैसा लग रहा है, हाउ आर यू फीलिंग, हाउ इज़ द वेट मूविंग, वेट कैसे जा रहा है। अगर आपकी रिकवरी पॉइंट पे है एंड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो जो पिछली बार वेट उठाया था जिसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, इस बार बिल्कुल वो ब्लास्ट होकर ऊपर जाएगा। तो फाइंड दैट परफेक्ट फ्रीक्वेंसी और इन शॉर्ट डेडलिफ्ट लेस, बीच में अच्छा खासा टाइम दो। इफ़ यू आर अ बिगनर, इंटरमीडिएट और लेट्स से एडवांस लेवल एथलीट भी, तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अगर इफ़ योर बॉडी कैनॉट हैंडल द इंटेंसिटी, यू विल एंड अप इंजरिंग योरसेल्फ। आपको इंजरीज वगैरह हो जाएंगी और फिर वो आगे आपकी जर्नी में भी आपके रिजल्ट्स और गेन्स हैम्पर करेगी, राइट। 5th पॉइंट दैट इज गेट लो। आई हैव बीन सीइंग अ लॉट ऑफ गाइस व्हाट दे डू इज, जब वो डेडलिफ्ट वगैरह करते हैं, दे आर यूजिंग एंड दे आर वेयरिंग ट्रेनर्स। एक तो भाई ये जो रनिंग जूते होते हैं, पहली बात, जो ट्रेनर्स होते हैं, जो स्पोर्ट शूज़ होते हैं, इनके साथ प्लीज़ डेडलिफ्ट मत करो। क्या होता है मैं बताता हूँ। रनिंग शूज़, जिम ट्रेनिंग शूज़, दीज ऑल शूज़ आर डिज़ाइन फॉर यू नो एब्जॉर्बिंग इम्पैक्ट। आप जब भागते हो, आपके पैर पे, आपकी फीट पे इम्पैक्ट आता है भागते हुए, जंप करते हुए, राइट। तो ये जूते बने होते हैं उन इम्पैक्ट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। सो लेट्स से अगर आप डेडलिफ्ट करने जा रहे हो और आपने ये जूते पहने हैं, डेडलिफ्ट में एक्चुअली में क्या होता है, अगर आप परफेक्ट डेडलिफ्ट पूछो तो उसमें आपको ऐसा लगना चाहिए दैट यू आर पुशिंग द फ्लोर एंड यू आर पुलिंग द बार, राइट। डेडलिफ्ट करते हुए अगर आपने ये ट्रेनर्स पहने, सो व्हेन यू आर पुशिंग द फ्लोर, राइट, एंड यू आर पुलिंग द बार, ये जो जूते होते हैं, ये आपका जो डेडलिफ्ट ड्राइव होता है, जो आप मतलब ताकत लगा रहे हो, जो आपका डेडलिफ्ट ड्राइव होता है, उसको एब्जॉर्ब कर देते हैं। नाउ इट डिपेंड्स कि ट्रेनर्स कितने अच्छे हैं, जूते कितने अच्छे हैं। बहुत अच्छे जूते पहने हैं तो वो लाइक 10 से 20% तक आपकी जो डेडलिफ्ट ड्राइव होती है उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो अगर आप 100% अपना पोटेंशियल लगा रहे हो वेट उठाने के लिए, देन 20% ऑफ इट इज बीइंग वेस्टेड। वेट तो एट द एंड नहीं उठेगा। दूसरी चीज़ इसमें क्या ख़राब है कि जो इनका सोल होता है, दैट एड्स टू अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर्स, मे बी 4 सेंटीमीटर्स ऑफ एक्स्ट्रा हाइट। डेडलिफ्ट के टाइम पे बार जितना कम डिस्टेंस ट्रैवल करे नीचे से ऊपर तक, उतना ज़्यादा सही होता है।
और इसमें ये 2 to 3 सेंटीमीटर्स ऐड कर रहा है। अगर फ्लैट सोल ट्रेनर्स भी, ऑलमोस्ट फ्लैट सोल ट्रेनर भी है पतले सोल का, 1 सेंटीमीटर तो होता है। आप बोलोगे 1 सेंटीमीटर से क्या होगा? When you are talking about deadlift, a millimeter matters also. बार को जितना कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े उतना अच्छा है। तीसरी चीज़, लेट्स से कि हाइट की कोई इशू नहीं है, आपने मार ली डेडलिफ्ट, आपने वेट ऊपर उठा दिया, घुटने से ऊपर वेट आने वाला है। हर किसी की बॉडी में एक पार्ट या एक साइड का पैर या हाथ स्ट्रांग होते हैं। लेट्स से अगर आपका लेफ्ट लेग स्ट्रांग है और गलती से आपका वेट इम्बैलेंस हो रहा है और आपका वेट शिफ्ट हो गया आपके लेफ्ट लेग पे, राइट, आपके लेफ्ट लेग के नीचे का जो सोल है वो कंप्रेस हो गया और आपका वेट जो है और आपकी बॉडी, इंटायर बॉडी अनबैलेंस हो गई, तो आपकी लिफ्ट तो फिर खराब हो गई ना। ट्रेनर्स प्लीज मत पहनो गेट लो का मतलब वो जो हाइट, एक्स्ट्रा हाइट है उसको हटाओ। अगर आपको जूते पहनने हैं तो फिर फ्लैट सोल जूते यूज़ करो, जैसे अपने कन्वर्स हो गए या कुछ हो गए जिनके बिल्कुल सोल बहुत फ्लैट होता है। बट इफ़ यू आर आस्किंग मी अबाउट द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू अबाउट डेडलिफ्ट्स एंड दैट इज डू इट बेयरफुट। बेयरफुट सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट फीलिंग आती है, सबसे अच्छी ग्रिप मिलती है एंड सबसे नेचुरल फीलिंग मिलती है उसमें। मूविंग ऑन टू द पॉइंट नंबर 6 एंड पॉइंट नंबर 6 इज पॉज ऑन द फ्लोर। अब बहुत लोग आपने देखे होंगे जब आप वेट उठा लेते हो देन क्या होता है ना कि वो नीचे ले जाते वेट बम्प करके ऊपर उठाते हैं। मैं भी कभी कभी ये करता हूँ, बट दैट इज़ ओनली फॉर सीइंग कि आप कितने ज़्यादा रेप्स निकाल सकते हो उस वेट से। अगर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स तो आप वो जो क्या कहते हैं नीचे बम्प करा के वापस उठाते हो, ऐसा मत करो। बिकॉज क्या होता है, डेडलिफ्ट इज़ अ वेरी टेक्निकल मूव। 90% ऑफ लिफ्टर्स जो होते हैं ना, दे फेस दिस थिंग एंड दैट इज़ नोन एज फ्लोर वीकनेस। फ्लोर वीकनेस मतलब आपने लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा है कि किसी बॉडी पे अनटिल और अनलेस कोई फोर्स लगाई जाए वो मूव नहीं करती। इट वॉन्ट्स टू रिमेन इन इट्स ओन पोजिशन, राइट, अनचेंज्ड। तो वेट जो नीचे रखा है वो तो ऊपर हिलने से रहा। क्या होता है, आप जाके वो वेट ऊपर उठाओगे। 90% ऑफ लिफ्टर्स क्या फेस करते हैं, बस फ्लोर वीकनेस के। वेट बहुत स्लोली ऊपर उठता है, देन थोड़ा स्पीड में जाएगा एंड देन लॉकआउट होगा, लेकिन नीचे से ऊपर उठाना बहुत ज़्यादा स्लो होता है। वो बहुत लोगों की डेडलिफ्ट में वो वाला पार्ट बहुत वीक होता है कि इनिशियली जो लिफ्ट अप होता है नीचे से ऊपर का वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। एंड अगर वो बहुत ज़्यादा डीले हो गया, वो लिफ्ट बहुत ज़्यादा डीले हो गया, बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, तो बॉडी फटीग हो जाती है एंड देन आपकी लिफ्ट फेल हो जाती है। तो जितनी बार आप जितने अपने रेप्स परफॉर्म करते हो व्हेन यू आर डेडलिफ्टिंग, व्हेन यू आर स्लाइसिंग आउट रेप्स, तो पावर ट्रेनिंग कर रहे हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, तो उस समय क्या किया करो, बम्प मत कराया करो, पूरा वेट नीचे छोड़ो, अपनी पोजीशन रीसेट करो, वापस रेप मारो, वापस वेट नीचे छोड़ो, वापस पोजीशन रीसेट करो, फिर मारो। इससे क्या होगा, इट विल हेल्प यू इन ओवरकमिंग दैट फ्लोर वीकनेस, राइट। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पावर लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है दैट इज पुल द स्लैक आउट ऑफ द बार। बहुत लोग बोलेंगे क्या चीज़ है स्लैक आउट ऑफ द बार का मतलब क्या होता है। जब आप बहुत सारे पावर लिफ्टर्स को देखोगे तो देखना कि वो एक्चुअल मूवमेंट करने से पहले, मतलब एक्चुअल डेडलिफ्ट परफॉर्म करने से पहले क्या करते हैं, वो बार को 2-3 बार बड़ी जोर जोर से खींचते हैं, या मिमिकिंग दैट डेडलिफ्ट मूवमेंट, राइट। पूरे डेडलिफ्ट को वो मिमिक करें। क्या होता है, इससे क्या होता है, आपकी बॉडी अलर्ट हो जाती है, सारी चीज़ें आपकी क्या होती है, अलर्ट हो जाती है उस लिफ्ट के लिए। मैक्सिमम मसल रिक्रूटमेंट कर देता है आपका CNS, आपका ब्रेन रेडी हो जाता है सारी पावर ट्रांसफर करने के लिए, एंड देन यू आर पुलिंग दैट वेट अप, राइट। तो वो एक मूवमेंट मिमिक करने से क्या होता है, बॉडी अलर्ट हो जाती है, रेडी हो जाती है, मसल रिक्रूट हो जाती है, सारी चीज़ें हो जाती है। तो पुल द स्लैक आउट ऑफ बार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करो। नाउ मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू अ लॉट ऑफ सब मैक्सिमल रेप्स। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो विदाउट नोइंग दैट व्हाट द हेल आर यू डूइंग, आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इफ़ यू नो दैट आई एम प्रैक्टिसिंग बट इन अ वेरी परफेक्ट मैनर, इन अ वेरी बैलेंस्ड मैनर, तब आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। मैंने बहुत बंदे देखे हैं, अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी डेडलिफ्ट 150 किलो है तो आप रोज़ जाके 150 किलो से 1, 2, 3, 4, 5 रेप्स मार रहे हो एंड देन यू आर थिंकिंग यार मेरी डेडलिफ्ट बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होता। ये गांठ बांध लो एक रूल होता है, एनी वेट दैट इज 70 और मोर देन 70% ऑफ योर 1 rep max विल इंक्रीज योर स्ट्रेंथ। जो भी वेट 70 या 70% से ऊपर है, अगर आप उससे ट्रेन करोगे, रेप्स निकालोगे, तो वो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, राइट। डेडलिफ्ट इज नो एक्सेप्शन। अगर आपकी डेडलिफ्ट का मैक्स, अगर आपका है 1 rep, जो आपका 1 rep max है, दैट इज 100 किलो, तो 70 किलो या अगर उससे ऊपर के वेट से आप 3x3, 5x5 करोगे या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, रेप्स निकालोगे, ठीक है ना, तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आपकी स्ट्रेंथ ऐसे नहीं बढ़ेगी अगर आप 95% या 1 rep max से ही ट्रेन करे जा रहे हो, रेप्स निकाल रहे हो, तब आपकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी। दैट इज अ परफेक्ट रेसिपी फॉर इंजरी। द 8th एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, होल्ड योर ब्रेथ। डेडलिफ्ट के टाइम पे कोशिश करो कि जितनी सांस आप अंदर भर सकते हो, जितनी हवा आप अंदर भर सकते हो,
उतनी भरो. Left requires a lot of intra-abdominal pressure and stability. Increase the pressure in your trunk, keeping you tighter throughout the whole lift. Shoulders पीछे retract करो. ये एक perfect lift होती है. Now बहुत लोग बोलेंगे सांस भरने का, होल्डिंग योर ब्रेथ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखो क्या होता है, एक एग्जांपल दूंगा. आप जितनी स्पीड से सांस बाहर छोड़ सकते हो छोड़ो करके. आपके कंधे आगे आ गए, शोल्डर्स आर कोलैप्सिंग फॉरवर्ड. ठीक है, ये एक चीज़ हो गई. नाउ ट्राई टेकिंग अ डीप ब्रेथ. आपके शोल्डर्स पीछे चले गए, आपकी चेस्ट अप आ गई, आपका हेड अप चला गया. दिस इज़ द परफेक्ट पोजीशन फॉर डेडलिफ्ट. आपके शोल्डर्स ऑलरेडी पीछे हैं, तो जब आप लॉकआउट करोगे तो ये आपकी हेल्प करेंगे. अगर शोल्डर्स आपके आगे हैं, लॉकआउट के टाइम पे कैसे करोगे? लॉकआउट कैसे करोगे? तो होल्डिंग योर ब्रेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, दीज आर वेरी टेक्निकल. ये बहुत इम्पैक्ट करेगी. अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को मास्टर करोगे तो ये बहुत लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देंगी एंड एट द एंड आपकी लिफ्ट इंक्रीज करेगी. सो गाइस, दिस वाज द वीडियो. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मानस रावत फिटनेस के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, आप मेरे को DM कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं. वहाँ जाओ, वहाँ मेरे को सपोर्ट करो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल मानस रावत फिटनेस. दिस वॉज बाई फार द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक. जनरली जितने क्वेश्चंस आते हैं सारे डेडलिफ्ट से रिलेटेड होते हैं. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल मानस रावत फिटनेस. प्लीज़ सपोर्ट करो भाइयों. एंड इंस्टाग्राम पे अकाउंट है मानस रावत फिटनेस के नाम से भी, वहाँ जाके आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो. कमेंट डाउन बिलो व्हाट वर योर व्यूज अबाउट दिस वीडियो एंड व्हाट टॉपिक्स यू वांट मी टू कवर इन फ्यूचर. सो गाइस, थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. आई लव यू ऑल गाइस. अ फैमिली ऑफ 460 सब्सक्राइबर्स नाउ एंड आई होप कि ये बढ़ते रहेंगे. So keep loving Manas Rawat Fitness, keep supporting Manas Rawat Fitness. I love you all. We'll meet in the next video. Till then, stay safe, mask पहनते रहो. टाटा, bye bye.